अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इन दोनों स्टेटस में क्या फ़र्क है। अगर कोई बीबी अपना स्टेटस चेक करती है तो उसका जो स्टेटस आता है वो आता है आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। एक तो ये स्टेटस आता है, दूसरा स्टेटस आता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। जांच पड़ताल के बाद बज़रिया 8171 आपको एसएमएस के ज़रिए अहलियत के मुतल्लिक़ किया जाएगा। एक एक ये आता है। तो इन दोनों स्टेटस में क्या फ़र्क है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा, मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई आईडी कार्ड का स्टेटस चेक करते हैं तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, 8171 की वेबसाइट पे। चलें, सबसे पहले हम जाते हैं 8171 पोर्टल पे और वहाँ जाके हम दो आईडी कार्ड्स को चेक करते हैं कि उनका स्टेटस क्या आता है। तो फिर उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि जी हाँ, तफ़सीलन बताऊंगा कि अगर आपका ये स्टेटस आ रहा है तो आपने क्या करना है, और अगर जांच पड़ताल का स्टेटस आ रहा है तो आपने क्या करना है। सबसे पहले हम जाते हैं 8171 की वेबसाइट हम ओपन करेंगे। ये पोर्टल हमारे पास ओपन हो रहा है। जैसे ये पोर्टल ओपन होता है तो हम सबसे पहले कोई आईडी कार्ड लेते हैं जिसका स्टेटस जांच पड़ताल में आ रहा है। मैं आपको जांच पड़ताल के बारे में पहले बताता हूँ। जिनका जांच पड़ताल में स्टेटस आ रहा है वो क्या करें और उनकी पेमेंट कब तक आएगी। तो ये वाला आईडी कार्ड है, इसका हम चेक करते हैं कि इसका स्टेटस क्या आता है। 8777। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने एक आईडी कार्ड है, उसका स्टेटस आ गया है कि आपका एक आईडी कार्ड जांच पड़ताल में जा रहा है। तो इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि जब भी कोई बीबी अपना सर्वे करवाती है तो उसके सर्वे करवाने के बाद हर आईडी कार्ड का एक पीएमटी स्कोर जनरेट होता है। पीएमटी स्कोर बेसिकली गुर्बत का स्कोर होता है। तो जब भी आपका स्कोर 32 से नीचे चला जाता है तो आपका जो आईडी कार्ड होता है ऑटोमेटिकली किस में चला जाता है, जांच पड़ताल में। जांच पड़ताल में जाने के बाद जो सॉफ्टवेयर है बिस्प का सर्वे का, वो ऑटोमेटिकली जो है आपकी हर चीज़ की जांच पड़ताल करता है कि आया कि आपके नाम पे कोई ज़मीन तो नहीं है, आपके नाम पे कोई बैंक अकाउंट्स तो नहीं बने हुए, आपको कोई जो है फॉरेन कंट्री का टूर तो नहीं है, कोई अपने फॉरेन कंट्री में तो नहीं रहते। तो इस तरह की बहुत सारी वेरिफिकेशन होती है जो 81 जो है ये इनका जो एल्गोरिदम होता है वो आपके जांच पड़ताल करता है। जब जांच पड़ताल होने के बाद जब उसको कुछ नहीं मिलता तो फिर वो आपके अकाउंट में पेमेंट जो है ट्रांसफ़र हो जाती है। तो जब भी आपका स्टेटस 8171 पे चेक करने के बाद जांच पड़ताल आए तो आपने जो है खुश होना है, इसके बजाय कि आप परेशान हो। तो आपने खुश ये होना है कि आपका 50% काम हो चुका है। आप जो है 50% इस कफ़ालत प्रोग्राम में अहल हो चुके हैं। तो इनकी जो पेमेंट होती है वो कभी भी आ जाती है। आप वक्तन 10 से 15 दिन के बाद अपना जो है 8171 की वेबसाइट पर जाकर स्टेटस चेक कर लिया करें कि आपकी पेमेंट आई है या नहीं आई। अब एक बीबी का जब वो स्टेटस चेक करते हैं तो 8171 पे तो जांच पड़ताल में आता है। जब उसकी पेमेंट आ जाती है तो उसका स्टेटस जो है चेंज हो जाता है। वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब इस बीबी की पेमेंट आ जाएगी तो उसका स्टेटस किस तरह होगा चेंज। अब ये देखें, एक और आईडी कार्ड लेते हैं। जैसे कि ये आईडी कार्ड है 69। जब आपकी जांच पड़ताल के बाद अगला स्टेप जो होता है जब चेक करने का, वो ये होता है कि जब आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाती है तो आपका जो है स्टेटस इस तरह चेंज हो जाता है। आप कफ़ालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं। अगर आपने मौजूदा सहपाई की बेनज़ीर कफ़ालत किस्त वसूल नहीं की तो अपने ज़िला में करीबी अदायगी मरकज़ पर जाकर वसूल करें। तो ये जांच पड़ताल के बाद जो है ये स्टेटस आना शुरू हो जाता है। तो जब भी आपका ये स्टेटस आ जाए जांच पड़ताल के बाद तो आपने जो है सीधा किसी भी अदायगी मरकज़ पे जाना है, वहाँ से अपनी पेमेंट निकलवानी है। ये तो था जांच पड़ताल वालों का। अब हम एक और स्टेटस चेक करते हैं जो एक लाइन में लिखा हुआ आता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। उसका क्या मतलब है, इस स्टेटस वाली बीबी को क्या करना चाहिए और उनकी पेमेंट कब आएगी वो मैं अब आपको बताने लगूँ। आपने गौर से देखना है।
जैसे कि ये आईडी कार्ड है, इसका सिर्फ आ रहा है कि आपका डायनेमिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। बेसिकली ये जो बीबी थी अपना सर्वे करवा के आई थी और इसका पीएमटी स्कोर भी 32 से कम था और हर किस्म की जांच इस बीबी के अकाउंट में पेमेंट आनी थी। तो इस पे बिस वालों ने कोई एलिगेशन लगा दिया, जैसे कि इस बीबी के बैंक में अकाउंट्स थे, या हो सकता है इसके हस्बैंड के नाम पे कोई गाड़ी थी, या हो सकता है कोई इसने जो है गवर्नमेंट का टैक्स देना हो जिसकी वजह से इसकी अकाउंट की पेमेंट रोक दी गई है। जब भी इस तरह का स्टेटस आए तो आपने सबसे पहले करना यह है कि किसी भी करीबी ऑफिस में जाना है, उनको कहना है कि हमारे आईडी कार्ड का पीसीएमएस पीसीएमएस चेक कर दें। जब भी पीसीएमएस से चेक करेंगे तो अगर आपके आईडी कार्ड पे कोई एलिगेशन लगा हुआ है तो वो फ़ौरन आपको वहाँ पे लिखा आ जाएगा कि इस वजह से आपकी पेमेंट रोकी गई है। लास्ट टाइम मैंने एक आईडी कार्ड चेक करवाया था, तो वो बीबी उस बीबी का पीएमटी स्कोर तो 25 था, मगर उसकी 1 साल से पेमेंट नहीं आ रही थी। जब पीसीएमएस से चेक किया तो उस बीबी ने जो है एक पीटीसीएल का कनेक्शन लगाया हुआ था घर में और उस पीटीसीएल का बिल पे नहीं किया था, जिसकी वजह से जो है उसका कनेक्शन तो कटवा दिया था उसने, मगर उसका पीटीसीएल का बिल पे नहीं किया, जिसकी वजह से जो है उसकी पेमेंट रोक दी गई। फिर जब उस बीबी ने अपना पीटीसीएल का बिल पे किया तो उसके बाद तकरीबन 10 से 15 दिन में उसकी पेमेंट वापस आ गई। तो जिन जिन औरतों का ये वाला स्टेटस आ रहा है वो अपने करीबी तहसील ऑफिस में जाएं, वहाँ से अपना पीसीएमएस चेक करवाएं और जो एलिगेशन आ रहा है उसको दूर करवाएं। इंशाल्लाह 10 से 15 दिनों में आपकी जो है पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये तो था छोटा सा डिफरेंस, डायनेमिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। इस आपको भी अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।